दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा कीबोर्ड माउस जो कि काफ़ी यूनिक रहता है, ना सिर्फ अपनी फीचर्स की वजह से बल्कि इसका लुक और डिज़ाइन भी आपको काफ़ी खास लगेगा। जनरली जब आप एक कीबोर्ड खरीद के लाते हैं तो आपको साइज़ में काफ़ी बड़ा सा कीबोर्ड मिलता है जिसे कि जनरली कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा गेमिंग कीबोर्ड है जो कि साइज़ में बेहद छोटा रहेगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ EVOFOX की तरफ से आने वाले इस छोटे से गेमिंग कीबोर्ड की, जो कि RGB लाइट बेस्ड रहता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे और साथ में मेरे पास एक प्रोडक्ट और है जो कि एमकेट की तरफ से अगेन रहता है EVOFOX का ये प्यारा सा माउस, जिसे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली यूज में या फिर गेमिंग पर्पस। तो मैं सबसे पहले तो बात करता हूं यहाँ पर इस कीबोर्ड के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है। इसका बॉक्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव सा आपको फील कराएगा। आपको सामने की तरफ कीबोर्ड का एक ओवरव्यू दे रखा होता है जहाँ पर आपको साइलेंट मेम्ब्रेन कीबोर्ड मिल जाता है। बेसिकली अगर आप दो तरीके के कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक होता है साइलेंट कीबोर्ड जो कि जनरली आपका लैपटॉप वगैरह में लगा होता है, और एक आपका आता है जो मैकेनिकल कीबोर्ड होता है थोड़ा सा उसमें, जिसमें किट किट की साउंड आती है जब आप कीज को प्रेस करते हैं। तो मेरे पास ये डेथरे TKL कीबोर्ड रहता है जो कि RGB गेमिंग बेस्ड कीबोर्ड है। साइज वाइज देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा छोटा रहेगा। जनरली कीबोर्ड का साइज इतना तो कम से कम होता ही है, लेकिन ये थोड़ा सा साइज में छोटा है जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्पैक्ट भी होता है और इसे कहीं भी लेकर कैरी करना बड़ा ही आसान रहेगा। बैक पर आपको कुछ बहुत सी बेसिक सी डिटेल वगैरह देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बहुत सी स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं। तो ये मुझे लगता है कि मैं आपको एक एक के बारे में डिटेल से बता ही दूंगा। ये आपका मैक, लिनक्स और विंडोज तीनों में ही काम करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलिए ओपन करते हैं बॉक्स को, और बॉक्स को ओपन करने में ही आपको नॉर्मली एक कीबोर्ड ही देखने को मिलने वाला है, कुछ खास तो यहाँ पर नहीं होगा। तो कीबोर्ड ये आपको प्यारा सा देखने को मिल जाता है, जिसे कि मैं बाहर निकाल लेता हूँ। बाकी आपका बॉक्स एकदम एम्प्टी रहता है, कुछ बेसिक सा पेपर वर्क है जिसे मैं साइड में रख लेता हूँ। और अगर हम इस छोटी सी गाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ बहुत सी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है, जैसे कि अगर आप चाहें तो ओवरव्यू कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है, क्योंकि एक RGB बेस्ड कीबोर्ड है और ऐसे में इसमें आपको मल्टीपल लाइट मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें कि आप एक बार इस बुकलेट से ओवरव्यू कर सकते हैं कि किस तरीके से इसे स्विच करना है अलग अलग लाइट मोड्स पर। तो इस काम के लिए ये थोड़ी सी बुकलेट काम आने वाली है आपको, इसलिए आपको थोड़ा सा संभाल के रखनी होगी। जब आप एक बार यूज टू हो जाएंगे तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं इस छोटे से कीबोर्ड की। ये कीबोर्ड का साइज छोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिक कीज आपकी गायब रहती हैं, जो कि अलग से आती हैं। तो यहाँ पर आपको केवल अल्फ़ाबेटिकल कीज देखने को मिल जाती है और नॉर्मल फंक्शन कीज, न्यूमेरिकल कीज देखने को मिलती हैं, और नीचे की तरफ आपको नेविगेशन कीज देखने को मिल जाती हैं, और ये छोटी छोटी आपको शॉर्टकट कीज देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल जो नंपैड आपका होता है वो गायब रहता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका साइज छोटा हो जाता है। और अगर आप एक लैपटॉप यूज़र हैं तो ये कीबोर्ड आपको इसलिए खास तौर पर पसंद आएगा कि इसे आप अपने बैग में लेकर कैरी कर सकते हैं। जो फुल साइज़ कीबोर्ड आता है वो आपके बैग में ईजिली नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत ही प्यार से आ जाएगा क्योंकि साइज़ में बेहद छोटा रहता है। अगर आप बात करेंगे इसकी की स्ट्रोक्स की, तो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। लगभग मैं इसे 5-6 दिन से इस्तेमाल भी कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, क्योंकि ये एक नॉर्मल कीबोर्ड से थोड़ा सा हटके था, तो मैंने इसे पहले इस्तेमाल किया है, फिर मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि ये कीबोर्ड कैसा है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका जेस्चर रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, जिसमें कि आप कीबोर्ड को कुछ इस तरीके से पकड़ोगे तो यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक हल्का सा हैंड, आप कह सकते हैं थोड़ा सा पैड दे रखा होता है, जिसकी वजह से आपको इस पर रखने में काफ़ी इजी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप एर्गोनॉमिक तरीके से इस कीबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको ये जो है छोटे छोटे स्टैंड्स भी दे रखे होते हैं, जिससे कि आप इसके एंगल को एडजस्ट कर पाओगे। तो अलग अलग तरीके के लोगों का रहता है कि किसका कैसा कंफर्ट लेवल है, आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको कुछ स्पेशल कीज़ दे रखी होती हैं, जिसमें कि वॉल्यूम कीज़ आपको दे रखी होती है, और ये खास तौर पर होती है लैपटॉप यूज़र्स के लिए और डेस्कटॉप यूज़र के लिए भी होती है। लैपटॉप यूज़र लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जनरली अगर कोई कॉल आती है, कुछ भी होता है, अगर उन्हें अचानक साउंड को बंद करना है तो यहाँ पर आपको स्पेशलाइज एक की दे रखी होती है रेड कलर में 3, जिन्हें कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल इसका लुक काफ़ी पसंद आएगा आपको, और लगभग ये जो इसकी केबल दे रखी होती है वो नायलॉन ब्राइडेड रहती है और काफ़ी लंबी भी रहती है, जिसे कि आप इस्तेमाल कर पाएंगे। एक बार खोल के दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि आप थोड़ा सा और भी डिटेल में जा पाओगे। काफ़ी लंबी रहती है, वैसे मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, और आप ये देख पा रहे होगे लगभग 1 मीटर के ऊपर ही मेरे को लेंथ इसकी देखने को मिल रही है। तो इसे आप यूज़ कर सकते हो अपने डेली बेसिस पे, अगर आप एक लैपटॉप यूज़र या फिर डेस्कटॉप यूज़र हो तो। नेक्स्ट मेरे पास ये माउस रहता है जो कि EVOFOX का शेड माउस होता है, और बॉक्स इसका काफ़ी प्रीमियम आपको नज़र आएगा। और अगर आप देखोगे तो इसका हाई परफॉर्मेंस गेमिंग माउस है ये, और ये कीबोर्ड भी आपका गेमिंग कीबोर्ड है। और अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके कॉम्बो के साथ, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा।
रहेगा। माउस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ बहुत सी स्पेसिफिकेशन दे रखी होती है। अगेन मैं इनके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा, यूज करके भी दिखाऊंगा, तब आप जान ही जाएंगे। चलिए दोस्तों फटाफट इसे ओपन करते हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है इसके अंदर। मतलब बॉक्स की पैकिंग वाकई अपने आप में काफ़ी प्रीमियम सी रहेगी, जैसे कि आप महसूस कर भी पाएंगे जब आप इसे अनबॉक्स करेंगे। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है ये प्यारा सा माउस, लेकिन इससे पहले आपको कुछ अंदर स्पेशल चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि ये स्टिकर्स जिन्हें कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही ये बुकलेट। फिलहाल इसे मैं साइड में रख लेता हूँ और इन स्टिकर्स को आप जरूर से इस्तेमाल करिएगा, बहुत मज़ेदार होते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका ये माउस, जैसे कि आप यहाँ पर ओवरव्यू कर पा रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक के साथ ये माउस देखने को मिलता है और ओवरऑल मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है ये माउस। सबसे पहले अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो काफ़ी एर्गोनॉमिक डिज़ाइन मिल जाता है और साइज़ भी काफ़ी बड़ा रहता है। जिन लोगों के हाथ बड़े हैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें ग्रिप मिलने वाली है। वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्विचेस यानी कि बटन्स दे रखी होती हैं जिसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्लिक बटन्स की बात करते हैं तो आपको हल्की सी क्लिक की साउंड आएगी जिसे कि आप सुन सकते हैं। ये चीज़ आपको कीबोर्ड में देखने को नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पर आपको साइलेंट मेम्ब्रेन दे रखी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको क्लिक की साउंड मिलेगी जो कि जनरली मुझे काफ़ी पसंद भी आती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये व्हील दे रखा होता है जिसे कि आप स्क्रॉल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और यहाँ पर आपको रबर फिनिश दे रखी होती है इस व्हील में, जिससे कि कहीं ना कहीं जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। नेक्स्ट DPI स्विच नीचे की तरफ दे रखा होता है जिससे कि मल्टीपल DPI मोड्स पे आप स्विच कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको बटन्स देखने को मिल जाएंगे जो कि गेमिंग के दौरान काफ़ी यूज़ होती हैं। बाकी अगर आप ब्राउजिंग करते हो तो उसमें भी इसका काम आता है, पेज में आगे और पीछे जाने के लिए। नीचे की तरफ आपको लाइटिंग के ऑप्शन दे रखे होते हैं जिसे कि मैं भी यूज़ करके दिखाऊंगा ही, और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसका लेज़र देखने को मिल जाता है। तो चलो इसे लगा के देखते हैं, यूज़ करते हैं कीबोर्ड को भी माउस को भी, और अपने कंप्यूटर के साथ यूज़ करके बताते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। हालांकि मैं यूज़ कर चुका हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इसका कॉम्बो मुझे लगता है अगर आप परचेज़ करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट इन क्लास ऑप्शन रहेगा। और अभी मैं इसे अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि भाई मेरे को पर्सनली इसके साथ क्या एक्सपीरियंस आ रहा है। तो भाई मैं जाता हूँ अपने कंप्यूटर के साथ इसे अटैच कर लेता हूँ। हालांकि बहुत ही प्लग एंड प्ले होता है, कोई भी आपको सेटअप नहीं कराना है। वायर्ड माउस और कीबोर्ड की खास बात यही होती है कि आप आराम से बस प्लग एंड प्ले कराओ और इस्तेमाल करो। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा वो ये है कि ऑफिशियल यूज़ में तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा ही, लेकिन जो बेसिकली इसे बनाया गया है वो गेमिंग पर्पस बनाया गया है। और गेमिंग पर्पस बनाए जाने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हैवी ड्यूटी ये प्रोडक्ट आपका रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कनेक्ट करा लिया है और अब मैं इसे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि भाई ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। कुछ बहुत मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। लाइटिंग की बात तो आप करेंगे ही अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लाइटिंग मोड्स भी दे रखे होते हैं और ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगी जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे को ये चीज़ काफ़ी मज़ेदार इसलिए भी लगी है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जब मैं एडिटिंग कराता हूँ तो ये सेटअप काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और चूँकि जो मेरी ये जो टेबल है इसमें जो कीबोर्ड रखने की जो ड्रॉर है वहाँ पर आपको एक लिमिटेड स्पेस दे रखा होता है, और यहाँ पर मैं जनरली तो बड़ा वाला कीबोर्ड ही रखता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं माउस रखने की फिर जगह नहीं बचती है, उसे मेरे को ऊपर की तरफ रखना पड़ता है। लेकिन इस कीबोर्ड के साथ इस माउस का मैं पेयर बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा का पूरा सेटअप इस ड्रॉर में आ जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट मेरे को इस कीबोर्ड माउस में लगा है। तो बाकी ओवरऑल अगर आप इसके कलर को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ब्लिंक होता हुआ आपको कलर दिखाई दे रहा होगा अंदर की तरफ, जो कि एक अच्छा लगता है देखने में। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कीबोर्ड में भी कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जिन्हें कि आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। FN कीज़ के साथ अगर आप 1 2 3 4 करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग लाइटिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं जिसे कि आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी रहेगी कि आप अलग अलग तरीके से इसकी लाइटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में एक लाइट स्विच भी दे रखा होता है जिससे कि आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन लाइट ऑन करके इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। तो ओवरऑल ये कीबोर्ड मेरे को पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।